दोस्तों, आप, मैं, हमारा प्लैनेट, हमारा सोलर सिस्टम, ब्लैक होल्स, गैलेक्सीज, यहाँ तक कि हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्स, ये सारी चीजें बिग बैंग के बाद बनी थी, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हमारे इस एम्प्टी स्पेस में बिग बैंग से भी पहले कुछ एग्जिस्ट किया करता था, तो क्या आप ये मानेंगे? और हम में से 95% लोगों का ये मानना होगा कि ये बात एकदम झूठ है, हमारी तो शुरुआत ही बिग बैंग से हुई है। और ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि हमारे यूनिवर्स में एक ऐसी चीज मौजूद है जो कि हमारे यूनिवर्स से भी ज्यादा पुरानी है। जी हाँ दोस्तों, और आज हम इस वीडियो में इसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं, तो जानने के लिए बने रहें इस वीडियो में। दोस्तों, यूरोप के स्पेस एजेंसी के साइंटिस्ट ने अपने हिपार्कस सैटेलाइट के डेटा को एनालाइज किया। वो बेसिकली ये देख रहे थे कि जितने भी स्टार्स को अभी तक डिटेक्ट किया गया है, उन सारे स्टार्स के बारे में कैलकुलेशन करके डेटाबेस में अपलोड किया जा रहा है या नहीं। लेकिन तभी साइंटिस्ट को सडनली एक ऐसा स्टार नजर आता है कि जिसके बारे में कैलकुलेशन करने के बाद साइंटिस्ट के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उन्होंने इस स्टार की डिटेल के अकॉर्डिंग इसकी एज को कैलकुलेट किया, तो उन्हें पता चला कि ये स्टार हमारे यूनिवर्स से भी ज्यादा पुराना है, यानी कि ये स्टार 16 बिलियन ईयर्स पहले का है। और इसे जानने के बाद आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमारा यूनिवर्स तो 13.7 बिलियन ईयर्स पुराना है, तो आखिर ये कैसे पॉसिबल है? और सोचने वाली बात तो ये है कि आखिर कोई ऑब्जेक्ट बिग बैंग से भी पुराना कैसे हो सकता है? वेल, अगर बात करें हमारे स्पेस एक्सप्लोरेशन की, तो हम आज से 200 साल पहले से ही स्पेस को एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से एक्सप्लोर करते चले आ रहे हैं, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ गैलेक्सीज, थाउजेंड्स ऑफ प्लैनेट्स भी शामिल हैं। और इसी के चलते हमने बिग बैंग को भी डिस्कवर कर लिया। बिग बैंग एक ऐसा एक्सप्लोजन था जिसने एम्प्टी स्पेस में एक ऐसा अनबिलीवेबल क्रिएशन किया जो कि आज हम सभी के सामने है, चाहे वो मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज या फिर मिलियंस ऑफ प्लैनेट्स हो। ये सारी चीजें बिग बैंग के बाद क्रिएट हुई हैं। और यही एक सवाल साइंटिस्ट के मन में एक ऐसी खलबली पैदा कर रहा था कि बिग बैंग से पहले आखिर कोई भी चीज एग्जिस्ट कैसे कर सकती है। इस केस को सॉल्व करने के लिए हार्वर्ड बॉन्ड, जो कि एक लीडिंग एस्ट्रोनॉमर थे, इनके पास इस केस की फाइल को भेजा गया। तब हार्वर्ड ने इसे स्टडी किया, तो उन्होंने बताया कि हम आज यूनिवर्स की एज को CMB ट्रेसेस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर पाए हैं। और अगर कोई भी चीज CMB ट्रेसेस की एजिंग से भी पुरानी डिटेक्ट करी गई है, तो इसके पीछे सिर्फ दो रीजन हो सकते हैं। पहला तो ये है कि CMB ग्राफ पूरा ही गलत है, और दूसरा ये कि शायद उस स्टार की एज की कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हुई हो। और अगर बात करें CMB ग्राफ की, तो CMB ग्राफ गलत होने से रहा, तो इसके बाद बचा ऑप्शन 2 कि शायद उस स्टार की कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हुई हो। इसीलिए सीनियर एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने इन डिटेल्स के अकॉर्डिंग उस स्टार की एज को दोबारा कैलकुलेट किया। एंड गेस व्हाट, इनकी कैलकुलेशन और ऑब्जर्वेशन में HD 140283 16 बिलियन ईयर्स पुराना ही निकला। और इसी बात को देखते हुए इस स्टार की मिस्ट्री तो सॉल्व नहीं हो पाई, बल्कि इस स्टार को एक नया नाम दे दिया गया, जो कि मैथ्यूसेलह था। मैथ्यूसेलह, जो कि सुनने में थोड़ा अजीब है, तो आखिर इस स्टार का ये नाम क्यों पड़ गया? अकॉर्डिंग टू बाइबल, मैथ्यूसेलह उस इंसान का नाम था जिसने अपनी लाइफ को 969 इयर्स तक जिया था, और इसी वजह से इस स्टार को ये नाम दिया गया। देखिए, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, डेटा को दोबारा रीचेक करने पर भी सारे पैरामीटर सेम निकले थे, तो इसीलिए साइंटिस्ट ने बिना टाइम वेस्ट किए अपने टेलीस्कोप को ही बदल दिया। इस बार उन्होंने हबल स्पेस टेलीस्कोप को यूज किया सारे डेटा को कलेक्ट करने के लिए। लेकिन इसमें भी एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, जिसमें कि ये स्टार एक ऐसे प्रीशियस लोकेशन पर था जिसे डिटेक्ट कर पाना बेहद मुश्किल था। ये स्टार एक ऐसे एंगल पे जाकर लोकेटेड था जिसे ऑब्जर्व करने के लिए हबल टेलीस्कोप को अपनी लोकेशन चेंज करनी पड़ती थी हर 6 महीने बाद। और अगर किसी भी सेलेस्टियल बॉडी का सैटिस्फाइंग डेटा कलेक्ट करना होता है, तो कम से कम उस टेलीस्कोप को 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं। और वहीं हबल स्पेस टेलीस्कोप ने इस स्टार को अच्छे से कैप्चर करने में लगभग 2 साल लगा दिए थे। और जब फाइनली 2005 में इस डेटा के अकॉर्डिंग न्यू पैरामीटर्स सामने आए, तो 3 और नई चीजें पता चली। पहली बात तो ये थी कि एज कम्पेयर टू अदर स्टार्स, ये स्टार अपने कोर में मौजूद फ्यूल को ज्यादा तेजी से बर्न आउट कर रहा था, मतलब कि ये काफी जल्दी डेड होने वाला था। और दूसरी बात, इस स्टार का आयरन टू ऑक्सीजन रेशियो पुराने डेटा के कंपैरिजन में ज्यादा था। और इन्हीं सारे पैरामीटर्स और सारी डिटेल्स के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट ने इसे दोबारा कैलकुलेट करके इसकी एज फाइंड करी, जो कि 14.46 बिलियन ईयर्स निकली, जो कि पहले के कैलकुलेशन से काफी ज्यादा कम है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन हमारा यूनिवर्स तो 13.8 बिलियन ईयर्स पुराना है, जिसका मतलब कि अभी भी ये स्टार हमारे यूनिवर्स से 660 मिलियन ईयर्स पुराना है। और इसी के चलते उस टाइम पर इन डिटेल्स को इग्नोर कर दिया गया। लेकिन ईयर 2013 में एस्टन यूनिवर्सिटी के रॉबर्ट मैथ्यू, जो कि एक फिजिसिस्ट हैं, इनके सजेशन देने के बाद डायन आर हार्मन ने सराउंडिंग हैलो सब जाइंट को स्टडी किया, तो उन्हें कुछ इरेगुलरिटीज फील हुई। तो फिर इसके बाद 28 जुलाई 2014 के दिन एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया गया, जिसमें कि दोबारा इस स्टार की एज को कम किया गया। इसका सीधा सीधा ये मतलब हो सकता है कि इस स्टार की मेजरमेंट कर पाना हम ह्यूमंस के लिए अभी तो इम्पॉसिबल है। और रॉबर्ट मैथ्यू भी ये मानने लगे हैं कि गलती इस स्टार की नहीं है, बल्कि हमारे यूनिवर्स में है। और दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और न्यू एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।